हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, इस लेक्चर में क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के टॉप 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किस के बीच की जो है स्टडी करती है, रिलेशनशिप किस चीज़ के बीच की। तो एनवायरमेंट एंड ह्यूमंस के बीच की जो है स्टडी करती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो कौन है जो ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर किसको बोलते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप लोग। तो वो है फ्रेडरिच रेटजल। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, विच टर्म वाज यूज्ड बाय रेटजल टू डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन लाइफ। तो कौन सा टर्म उन्होंने जो है यूज किया था, वो टर्म होता है डिटर्मिनिज्म। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, नेचर प्रोवाइड्स पॉसिबिलिटीज, मैन चूजेस, दिस आइडिया इज रिलेटेड टू। तो ये जो आइडिया है वो किस थ्योरी से रिलेटेड है बोल सकते हो, तो वो है पॉसिबिलिज्म से, कि नेचर हमें प्रोवाइड करता है और मैन जो है उसे यूज करता है, चूज करता है या यूज करता है जो भी है। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, विच फ्रेंच जियोग्राफर प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिज्म। तो कौन से फ्रेंच जियोग्राफर थे, वो थे बच्चों ब्लैच। सिक्स क्वेश्चन है, नियो डिटर्मिनिज्म इज आल्सो नोन एज। तो नियो डिटर्मिनिज्म और क्या किस नाम से जाना जाता है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ। तो ह्यूमन ज्योग्राफी किस ज्योग्राफी का पार्ट समझते हैं, तो है सोशल साइंस। ओके, चलिए हमारा एट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का ब्रांच नहीं है, तो वो है क्लाइमेटोलॉजी। ओके, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड क्या है, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ओके, सॉरी ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ओके, चलिए टेंथ क्वेश्चन है, विच अप्रोच एम्फसाइज द रोल ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। ओके, तो कौन सी अप्रोच में जो है ह्यूमन का रोल डिसीजन मेकिंग जो है इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो है क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म। ओके, 11th क्वेश्चन है, द टर्म लेबेंसोरम वाज यूज्ड बाय। हालांकि ये लेबेंसोरम जो टर्म है ये रेटजल के द्वारा जो है यूज किया गया था। हालांकि इतना हार्ड आपके बोर्ड्स में पूछा नहीं जाएगा। 12th क्वेश्चन है, विच डिसिप्लिन स्टडीज ट्रेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एम्फसाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। इसको याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो किसने लाया, तो वो थे हर्ट्सरोन। ओके, 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड एलिमेंट। तो मैन मेड एलिमेंट इनमें से कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेटलमेंट जो है ये एक मैन मेड जो है एलिमेंट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज इन रिलेशन टू। तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन के साथ जो है स्टडी करता है, तो वो है स्पेस एंड एनवायरनमेंट दोनों के लिए। ओके, चलिए 16th हमारा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं इसको, विच अप्रोच बिलीव्स ह्यूमन आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय नेचर। तो किस अप्रोच के अंतर्गत कहा गया कि ह्यूमन जो है वो कंप्लीटली नेचर के जो है कंट्रोल में है, तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अंतर्गत कहा गया है। ओके, चलिए 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इसमें से बेस्ट कौन डिफाइन करता है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म सजेस्ट। तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म क्या हमें सजेस्ट करता है, तो ये सजेस्ट करता है कि लिमिटेड ह्यूमन फ्रीडम विद एनवायरमेंटल लिमिटेड्स, कि जो इंसान है कुछ ही हद तक जो है फ्री है। ओके, 19th क्वेश्चन है, विच ब्रांच स्टडीज रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। तो कौन सी ब्रांच जो है स्टडी करती है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स को, तो वो ब्रांच है सेटलमेंट ज्योग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ज्योग्राफर बिलीव्ड इन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। कौन से ज्योग्राफर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में बिलीव करते थे, तो है फ्रेडरिच रेटजल। ओके, चलिए 21st क्वेश्चन है, कल्चरल लैंडस्केप कंसेप्ट वाज गिवन बाय। तो जो कल्चरल लैंडस्केप कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो सॉवर के द्वारा जो है दिया गया है। ओके, इसको मत याद करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कुछ खास। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ज्योग्राफी इज डायनामिक बिकॉज। तो ह्यूमन ज्योग्राफी डायनामिक है किस लिए? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज चेंजेस, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटी जो है वो चेंज रहती हैं, इसलिए इंसान आज कुछ और कर रहा है, कल कुछ और परसों कुछ और इंसान भी में भी जो है परिवर्तन आते रहते हैं। चलिए 23rd क्वेश्चन है विच इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें से कौन सा ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है? तो ड्रेनेज सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं बनता कि ह्यूमन ज्योग्राफी से जो है रिलेटेड होगा। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट है, बट ड्रेनेज सिस्टम लगभग सा नहीं है। ओके, चलिए हमारा 24th क्वेश्चन है द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट लीड्स टू। तो इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट्स किस चीज़ को लीड करता है? तो इस लीड करता है कल्चरल लैंडस्केप के लिए। ओके, चलिए 25th क्वेश्चन है विच अप्रोच कंबाइंस डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। तो कौन सा ये अप्रोच है? ये अप्रोच है नियो डिटर्मिनिज्म। ओके, अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड स्टेट एंड कम्स अंडर। तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज और स्टेट्स के बारे में पढ़ना किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है बच्चों पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। ओके, चलिए 27th क्वेश्चन है विच ज्योग्राफर एम्फसाइज्ड ह्यूमन फ्रीडम ओवर नेचर। तो किस ज्योग्राफर ने ऐसा एम्फसाइज किया कि ह्यूमन फ्रीडम ओवर नेचर। ओके, तो हमारे जो ज्योग्राफर थे वो थे ब्लैच। ओके, 28th क्वेश्चन है ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस मोस्ट ऑन। तो ह्यूमन ज्योग्राफी किस चीज़ पर ज़्यादा अधिकतम फोकस करती है? तो ह्यूमन एक्टिविटी पे जो है फोकस करती है। ओके, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कौन सी इसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी है? आप लोग गेस कर पा रहे होंगे कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रेनफॉल नहीं है, माउंटेन फॉर्मेशन नहीं है, रिवर एरोजन ये भी नहीं, बट फार्मिंग से जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इंक्लूड्स। तो स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या इंक्लूड करती है? इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस विद एनवायरनमेंट। ओके, बच्चों अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे है, आंसर की भी दे रखा हूँ। ओके, आप लोग ले सकते हैं और लगे रहिए चैनल पे, और अगर कुछ डिमांड हो स्पेशल तो आप लोग बताना मुझे, आई विल फोकस ऑन दैट। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपने से ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।